पार्टी बीजेपी के भीतर अब कांग्रेस से ज्यादा षड्यंत्र होते हैं। जिन आडवाणी की वजह से मोदी मुख्यमंत्री बने रहे थे गुलबर्गा सोसाइटी और गुजरात दंगों के बाद, उनको जब उन्होंने खत्म कर दिया तो सुरेश पचौरी तो में आपसी षड्यंत्र अब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा है। भाजपा अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रों पर चलती है। नरोत्तम मिश्र को हराने के लिए अब केंद्र के मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की थी, एक खेल हुआ था, नरोत्तम हार गए। कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने ये मंजिल तय कर ली है कि अब वो पूरी तरह कांग्रेस हो गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, एक किस्सा हुआ था। एक जाते हुए शख्स को दूसरे शख्स ने रोका और अचानक से मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा, भाई आखिर हुआ क्या है? तो उसने बताया कि तुमने मुझे 2 साल पहले गेंडा कहा था। उन्होंने कहा, भाई वो तो मैंने 2 साल पहले कहा था, आज आप मुझे मार रहे हैं। गेंडे को तो मैंने आज देखा है, अभी देखा है, इसलिए मुझे पता चला गेंडा होता है। खैर, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की देश भर में भद्द पिटाने वाला एक मामला, ध्यान होगा आपको, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान सीधी में एक कांड हुआ था, एक पेशाब कांड हुआ था। एक विक्षिप्त युवक पर एक जो बीजेपी के नेता से जुड़े उनके जो समर्थक थे, उन्होंने पेशाब कर दिया था और वो कांड ने मध्य प्रदेश की जबरदस्त भद्द पिटाई थी। जमकर उस पर छीछा लेदर उस समय न केवल मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रव्यापी बदनामी हुई थी कि ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। अब ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि इस मसले को पुनः रीओपन किया गया है। ये पुनः ये मसला खुला, और खोला किसने? खोला उन नेताजी ने है। सीधी से जो नेता केदारनाथ शुक्ला जी वो विधायक हुआ करते थे और उन्हीं के समर्थक का नाम आया था। अब उन्होंने इसे रीओपन किया और रीओपन करने के बाद अब कहीं इसमें छींटाकशी ये हो रही है कि उनको लेकर षड्यंत्र हुआ था और षड्यंत्र करने वाला कौन था? सीधी के मौजूदा सांसद, सीधी के मौजूदा विधायक। अब फिर सुर्खियों में मामला। तो जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे खास मेहमान जो हम जोड़ते हैं हर दिन, अरुण जी। अरुण जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत अरुण दीक्षित साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। अरुण जी, ये जो आपको ध्यान होगा साल 2023 का वो मामला, और बड़ा उसको लेकर देशव्यापी छीछल इधर हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश सरकार की, और केंद्र की सरकार पे भी उंगलियां उठी थी। मोदी जी को आड़े हाथों लिया गया था। और आपको ध्यान होगा शिवराज सिंह चौहान जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। वो जो उस समय उनने उसके पैर पखारे थे और नामालूम क्या क्या किया गया था। मसला रीओपन हुआ है। अब वो केदार शुक्ला साहब ये कही उन्होंने कोई एक मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि वो तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, टिकट क्यों कटा था, ये सब चल रहा था। क्या कहिएगा, ये जो बीजेपी के जो नेतागण हैं, इनकी जो ये बुद्धि है, इनका जो ये इस तरीके की बातें हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? संजीव जी, हंसी आती है। दरअसल क्या है कि कहा जाता था बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, और कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस षड्यंत्रों से भरी पार्टी, आपस में ही लड़ते हैं। तो ये डीएनए बदल गया है। तब भी ये बात हुई थी, तब भी जब ये मामला उठा था कि एक आदिवासी, दशरथ कोल नाम था शायद उसका, उसके युवक के ऊपर वो एक पंडित जी के पुत्र ने पेशाब की थी, ऐसा। और वो वीडियो भी जिस वक्त वायरल हुआ था उससे करीब 1 साल पुराना था, तत्काल का वीडियो नहीं था। और जिस तरह वो वीडियो आया, जिस तरह उसको लेकर के तब तथ्य सामने आए थे, तभी लगा था कि ये ब्लैकमेलिंग का मामला है, आपस का कोई खेल है और कोई इसके पीछे कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र है। लेकिन जो होता है कि अपने देश में कहावत है, कौआ नाक ले गया। तो दशरथ कोल, मतलब तब क्योंकि चुनाव सर पे था और तमाम चीजें थी, और मुझे लगता है कि राजनीतिक नौटंकी करने में शिवराज सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने आंसुओं से पांव पखारे थे, मुख्यमंत्री निवास बुलाया था, तमाम वायदे किए थे, और जो कुछ कर सकते थे वो किया था। और मीडिया ने लगातार जो किया था बिना जांचे परखे, क्योंकि एक खेल तो था, दिख रहा था, क्योंकि तत्काल का नहीं था, मौका देख के उसे उजागर किया गया था। तो आज जो बात केदार शुक्ला ने कही, कल भोपाल आए जब,
तो सही कहा उन्होंने, क्योंकि केदार शुक्ला के खिलाफ टिकट कटाने का षड्यंत्र कांग्रेसी तो नहीं करेंगे, तो उनकी अपनी पार्टी के ही लोगों ने किया, और षड्यंत्रकारियों की पार्टी है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? उमा भारती ने कही थी। कहाँ कही थी? जब अटल जी अडवाणी जी बैठे थे और कहा था कि मेरे खिलाफ ब्रीफिंग होती है, तब तो जिंदा थे, अरुण जेटली भी थे और प्रमोद महाजन भी थे, डंके की चोट पे कह के आए थे। तो ये बीजेपी के भीतर षड्यंत्रों का जो खेल है वो काफी पुराना है, लेकिन ये षड्यंत्र इस तरह किया गया, ये बात केदार शुक्ला तब नहीं कह पाए क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाए, अचानक हमला हुआ। ये जरूर उन्होंने कहा कि उससे हमारे सीधे संबंध नहीं, हर कार्यकर्ता से जुड़ा होता है आदमी। बाद में शिवराज सिंह ने उसका मकान भी तोड़ा दिया और तमाम चीजें हुई, बुलडोजर चला, खूब जैसे जैसे दबाव बनते गए वैसे वैसे वो काम करते गए। लेकिन अब जब केदार शुक्ला ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले सांसद और विधायक हैं, उनका टिकट कट गया, तो अब आप इस एक बयान से आप पूरी पार्टी के चरित्र को देखिए, लगातार हो रहा है। आप देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान से कुर्सी छीन ली गई, उसके बाद उन्होंने जो पहला बयान दिया था, क्या कहा था, फिर तमाम चीजें हुई हैं। तो पार्टी बीजेपी के भीतर अब कांग्रेस से ज्यादा षड्यंत्र होते हैं, और ये बात अभी तक हम लोग कहते थे, अब पंडित केदार शुक्ल ने कही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हो रहा है। और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी, बीजेपी में जो सत्ता की लड़ाई है आपस में, उसमें इतने नीचे गिरे हैं। जो मोदी जी ने शुरुआत की, उन्होंने तो अडवाणी जी से लेके सारे विरोधी घर बैठा दिए, और जो अब मैदान में हैं वो खुद मैदान में बने रहने के लिए अपने साथियों को कैसी टंगड़ी मार रहे हैं, इसका प्रमाण केदार शुक्ला ने दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं अरुण जी, लेकिन दिलचस्प ये है, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि संगठन को मालूम था, सबको पता था, लेकिन टिकट तो उनका कटा, उनका तो करियर तबाह हो गया। हालाँकि अब देखिए बीजेपी में करियर तो अब दूर की बातें हो गई हैं, बड़े-बड़े दिग्गज पड़े हैं। और वैसे केदारनाथ शुक्ला इसलिए हम लोग बहुत उनका मान-सम्मान करते रहे हैं कि एक बड़े संसदीय जो क्षेत्र है उसके वो बहुत उत्कृष्ट जो एमएलएज में गिने गए, उनकी जो रही, कहीं कभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नाम चला, अलग-अलग था। लेकिन ये सचमुच में लेकिन इतनी देर से, जैसे मैंने वो शुरू में कहा कि वो कहानी एक देखी थी या जो किस्सा था कि वो आया और उसने मारना शुरू कर दिया, उसने कहा तुमने मुझे 2 साल पहले गेंडा कहा था इसलिए मार रहा हूं तुमको। गेंडा तो आज देखा है मैंने। तो सवाल यही है कि ये किस तरह का एक सीन है। मतलब आंतरिक तौर पर भी कहीं कुछ नहीं है, घुटन ही घुटन है, सीधी बात है। आज आप इतने वक्त बाद बोल रहे हैं, जब चिड़िया को खेत को चुगे लंबा वक्त हो चुका है। देखिए, अब आप मध्य प्रदेश तक सीमित मत रहिए, मुद्दा मध्य प्रदेश का है, लेकिन आप चलिए कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। सबसे ज्यादा षड्यंत्रों के शिकार के निशाने पर रहे योगी आदित्यनाथ। मतलब उन पर सवाल उठाने वाले भाजपा के नेता चुनाव हार गए, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे तमाम षड्यंत्र जो हैं वो बीजेपी के भीतर हुए और उन्हें उजागर भी किया गया, सामने लाए गए, लेकिन उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मतलब यह है कि भाजपा में आपसी षड्यंत्र अब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा है। कब किसकी कौन टंगड़ी मार देगा, कौन किसे निपटा देगा, जो पहले कांग्रेसी करते थे वो भाजपा में पुरजोर हो रहा है। और किसके संरक्षण में हो रहा है? नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत किसने की? उन्होंने तो सीधे सीधे क्या बनाया, परामर्श का कौन सा मंडल बनाया था? मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक मंडल। और ये मजबूरी है कि वो नितिन गडकरी को बाहर नहीं कर पाए, लेकिन उनकी कंपनियों को और उसको लेके अभी जो राजस्थान में हुआ सो कॉल्ड किसान आंदोलन, वो क्या समझते हैं आप? वो वो गडकरी की कंपनी के खिलाफ हुआ है। तो कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये भाजपा अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रों पर चलती है। जिन्हें आप निपटा नहीं सकते उनके खिलाफ षड्यंत्र करो, ये बीजेपी का चरित्र। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मैं नाम लेके कहता हूं, कैसे हारा कमल पटेल और कैसे हारे नरोत्तम। ये दोनों क्यों हारे? क्योंकि दोनों के खिलाफ षड्यंत्र हुए। ऐसी एक लंबी सूची है, मैं कह रहा हूं पूरे दावे के साथ।
नरोत्तम मिश्र को हराने के लिए अब केंद्र के मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की थी। एक खेल हुआ था, नरोत्तम हार गए। कभी नरोत्तम भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो दूर तक देखते हैं। केदार शुक्ला की तरह वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका दर्द यही है कि जब जब 166 जीत रहे थे, जब जो शख्स कांग्रेस को लेकर षड्यंत्र करते रहे, कांग्रेस को तोड़ते फोड़ते रहे, बीजेपी में लोगों को लाते रहे, उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र, और ऐसा षड्यंत्र, और हारने के बाद अरुण जी उनकी स्थिति आज देखिए, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। आप पता कर लीजिए कि क्या क्या खून का घूंट पीकर रहना पड़ा जो शख्स कल तक, और फिर ये भी ब्लेम है कि उन्होंने अपने वक्त में बड़ा एक ऐसा कुछ किया कि जो आज उनके, कहीं कहते हैं ना कि जो आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर सदाएं पीछा करती, वो उस तरीके कुछ। संजीव जी, वो हर राजनेता करता है, किसने नहीं किया। तो पहले टर्म को याद करिए, जब उमा भारती अलग पार्टी से लड़ रही थी, बड़ा मरहरा में शिवराज सिंह ने किसका इस्तेमाल किया था? अरविंद भदौरिया का, और एक आईपीएस अफसर का, वो अभी सेवा में है, नाम नहीं लूंगा। और क्या रोई थी उमा भारती। आज दोनों उसमें हैं, शिवराज सिंह की बड़े भैया हो जाते हैं, बहन हो जाते हैं। षड्यंत्र भरपूर चल रहे हैं, हर लेवल पे चल रहे हैं। अब आप जो बात आपने कही, नरोत्तम मिश्रा, चलती सरकार कैसे गिरी थी कमलनाथ की, ऊपर से आदेश मिला, कर लिया, दम था। लेकिन भूपेंद्र सिंह को भी जोड़िएगा, भूपेंद्र सिंह का भी बड़ा रोल था, वो भी आज कहां पड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह का उतना रोल नहीं था जितना, क्योंकि फ्रंट पर तो 2 ही 3 लोग थे, शुरुआती खिलाड़ी वही थे। लेकिन उनको मारा किसने? उनको, जिन सज्जन को सरकार गिरने के बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली, उनने वो सारे कांटे हटा दिए, वो सारे सीढ़ियां गिरा दी जिन पर चढ़ के लोग ऊपर आ सकते थे। मैं फिर कहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा को, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी, और ये कहा गया था कि वो अमित शाह के बहुत करीबी है, उनको अलग अलग रोल भी मिले थे, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो फिर सबने मिलके रास्ते से हटाया, और सब तरफ सब जीत रहे थे, अकेले नरोत्तम हार गए। ये भी खेल है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक केदार शुक्ला के मुंह से निकला, और भी नाम बताऊंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो बहुत सारे नाम है, कि कौन जीता और कौन हारा, और हारने वाले कैसे हारे। बड़े नाम में 2 नाम लिए मैंने, कमल पटेल, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, वो गड़ा कोटे के जो 9वीं बार के विधायक जी श्री गोपाल, पंडित नहीं, गोपाल, वो जीत गए तो उन्हें घर बैठा दिया जीत गया। गए, लेकिन कहाँ खड़े हैं, कहाँ पड़े हैं वो। ये जो है भारतीय जनता पार्टी, एक अच्छी बात यह है कि केदार शुक्ला ने ये बात कही तो, कि भाई हम अपने लोगों के षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं। अब ये काम पहले कांग्रेस में होता था, खुलेआम कहते थे। थोड़े आप याद कीजिए, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीधे दिग्विजय सिंह पे हमला किया था, और क्या क्या नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के चरित्र को आत्मसात कर लिया है बीजेपी ने। नहीं, आप फिर, हम बीच में टोक रहा हूँ। आप जमुना देवी ने कहा था कि दिग्विजय के तंदूर में चल रही है, ये भी कहा था, ये भी हुआ। भाई सुभाष यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए थे? तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ देखो खेल क्या हुआ, कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जिन्हें किनारे किया गया, सोचा कि अब कोई रास्ते में बचा नहीं, हट गए, तो वो खुद ही निपट गए, मोहन यादव आ गए। और कल विधानसभा में देखो आप, कि जो दिल्ली से मुख्यमंत्री बना के मुख्यमंत्री के नाम पे भेजे गए थे, उन सबने जो कसीदे पढ़े कल विधानसभा में, तो उनका दर्द भी दिख रहा था, उनकी मजबूरी भी दिख रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है, चूंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने सदस्य हैं, मिस्ड कॉल मारो सदस्य हो जाओ। तो अब वो मिस्ड कॉल के सिस्टम ने किसकी ट्रेन मिस हुई, किसकी बर्थ मिस हुई, किसने किया, ये सारा खेल साफ है और रोज हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, उनको भी थोड़े दिन में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी तो सब गाड़ी जब तक चलती है, तो क्या होता है कि वो एक बहुत पुराना शेर है, बचपन में सुना था, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। आप याद करो, शिवराज सिंह की कुर्सी चली गई थी, तो उनके सबसे करीबी आदमी ने अपना बर्थडे मनाया था, उनकी फोटो नहीं लगाई थी, और बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा था आप कुर्सी से उतर जाओ, तो तस्वीरों से, मतलब बैनर होल्ड, गधे के सिर से सिंह वाली बात कही थी। नहीं, तस्वीर गायब हो जाती है। तो ये
लेकिन ये बहुत गंभीर बात नहीं, निश्चित है। तौर पे अरुण जी। इस तरह जो है, ठीक है, चुनाव आयोग की कृपा से मध्य प्रदेश में बहुमत मिला, लेकिन बड़े नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र का ये खेल बीजेपी में अब खुलेआम कांग्रेस की तरह हो रहा है। तो मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने ये मंजिल तय कर ली है कि अब वो पूरी तरह कांग्रेस हो गई है। और मैंने गांधी परिवार पर जो आरोप मोदी लगाते थे वो अब वही सब कर रहे हैं, उससे बहुत आगे हैं। नहीं, इन्होंने देखिए विमर्श का विषय तो दिया, इन्होंने बात उठाकर। देखिए अरुण जी, मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, ठीक है उनको वो मंत्री पद केंद्र में मिला हुआ है, हालात क्या है उनके और उनके समर्थकों के, क्या दौर से गुजर रहे हैं, हमने देखा है उनको कहाँ कहाँ क्या, क्या। और एक वो जो नंबर 2 नंबर 3 होता था, ऊपर से 10 में गिनती होती थी, जो देश को नापता था, आज एक कोने में बैठा है। वो गुना में भी उसको शिवपुरी क्षेत्र में भी घूमने में अपने वो कलेक्टर और इनके आश्रित होना पड़ा है। क्या वक्त है, देखिए वक्त। नहीं, अब वही बात है। अब एक बात और देखिए, आपको याद होगा क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने सिंधिया जब गए थे कि हमारे तो जमाई है, और जब जमाई घर जमाई बन जाए तो उसकी क्या इज्जत होती है। अपने यहाँ एक कहावत है, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुर के घर जमाई कुत्ता, कुत्ता पाले सो कुत्ता। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें उनका असर है। लेकिन एक गंभीर बात देखिए आप, नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए कितने बड़े शिकार किए। वसुंधरा राजे सिंधिया जो उनसे भी सीनियर हैं, राजस्थान में भरपूर जीत के बाद उनको एक किनारे पटक दिया। यशोधरा राजे सिंधिया जो लगातार जीत रही थी, उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको भी दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, राजनीति छूट गई। तो सिंधिया परिवार में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां हैं जैसे हैं, लेकिन जिस परिवार का, भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक की स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अब उनकी दोनों बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो आप इस बीजेपी में सोच सकते हैं, पहले वाली में नहीं था। ये हुआ है। अब एक तरह से ऐसे नहीं मार पाए तो लाके अंदर बढ़ा दिया। ये कहा जा रहा है अरुण जी की वो जो ग्वालियर चंबल संभाग में, उनसे चमकीला चेहरा कोई है नहीं बीजेपी के पास, ऐसा कहा जा रहा है देखिए, सिंधिया। चेहरे चेहरे तो सबके चमकीले होते हैं। सिंधिया का चेहरा चमकीला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत में आजादी को मिले 8 दशक होने को हैं, लेकिन अभी भी राजे महाराजे अपनी झूठी शान छोड़ नहीं पाए, और उनके जो भक्त हैं, जो उनकी प्रजा है, वो उन्हें उसी उसी दुनिया में रखती है। तो चेहरा तो चमकीला है, लेकिन आप याद कीजिए, चमक उतर गई अरुण जी, उड़ उतर गई चमक, अब ऐसी है नहीं, वो चमकीला चेहरा कहने को। नहीं कहने को नहीं, आप याद कीजिए, जब 98 का चुनाव जयभान सिंह पवैया स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के खिलाफ लड़े थे, तो क्या नतीजा आया था? 26,000 के आसपास कुल वोटों से जीते थे। सिंधिया जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे और मैंने सच बोल दिया था, वो थोड़े नाखुश भी हुए थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद, मैं उनकी इस बात के लिए हमेशा प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने मुझसे बाद में कहा, खेद व्यक्त किया और कहा उस दिन मुझे तुम्हारे साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। खैर उसकी बात बाद में, लेकिन उसके बाद वो ग्वालियर चुनाव लड़ने नहीं गए। तो चेहरे का, ये तो प्रजातंत्र है, लोग मिलके, महल की राजनीति एक जमाने में होती थी। अब बीजेपी में तो इतने वो हैं, जयभान सिंह भी वही हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी वही हैं, और भी सब हैं। ग्वालियर में तो भीड़ लगी है नेताओं की। तो सिंधिया जी, मैं एक और दिलचस्प चीज पे मुझे भी बड़ा वैसे मतलब विषय मतलब विस्मय हुआ था, और मैंने कहीं कहा भी था, आपने देखा होगा अभी जब 12 दिसंबर को मोहन यादव को 2 साल हुए, तो माननीय सुरेश पचौरी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, एक सायंकालीन अखबार में, पचौरी जी की कलम से छपा, 2 साल। विस्मित हुआ, मुझे बड़ा ये हुआ कि देखिए कि कैसे वक्त बदलता है। जो शख्स, वो भी ऐसे शख्स जो जो कहते हैं ना कि लाइन वहां से शुरू होती है जहां वो खड़े होते थे, आज वो कहाँ खड़े हो गए हैं सर, क्या है? इसे वक्त कहते हैं, और ये रास्ता उन्होंने खुद चुना है। जहां थे वहीं बने रहते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दुख होता है, सच में दुख होता है। दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा कि उनकी कलम से वो सोनिया जी और इनके बारे में लिखा करते थे, और आज एक जो ऐसे मोहन यादव, आपको मतलब आप मध्य प्रदेश में आप भिज्ञ हैं, मतलब मैंने खैर। देखा
मैंने देखा, और जो जिस तरह का व्यवहार मतलब बीजेपी क्या कर देती है लाके, आप बताइए ना कैसे मिसयूज, मतलब वो है ना कि यूज एंड थ्रो, इस तरीके की सीन है शायद। थ्रो नहीं, यूज एंड पुट इन द बास्केट। थ्रो वाला नहीं है कि जिसमें मिट्टी डालो डब्बे में डाल दो, जो डब्बा है उसमें डालो, बास्केट में। अब डस्टबिन नहीं कहूंगा, लेकिन वही स्थिति है। बिल्कुल वो सुरेश पचौरी जो पहली पंक्ति के नेता थे कांग्रेस में, सब मिला, लेकिन आज उनको देख के दुख होता है कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। यस ये बीजेपी है। बिल्कुल ये बिल्कुल, ये न्यू नॉर्मल आपको कहते हैं, न्यू नॉर्मल। और फिर ये जो षड्यंत्रों की जो पार्टी, वो किसी को नहीं संजीव, बख्शा जा रहा। वहां देखिए जो मोदी और शाह का युग है, इस युग में जितने हैं उनके लिए सब खिलौना है, खेलिए और एक तरफ रख दीजिए, जब मूड आया तब उठा लें। आप उतने विस्तार से मत जाइए, एक लाइन से समझिए। नरेंद्र मोदी अडवाणी जी को अपना राजनीतिक पिता या धर्म पिता कह के उनके पांव छूते थे, अभी भी छूते हैं दिखाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने किसे निपटाया? जब राजनीतिक आका को निपटा दिया, जिन आडवाणी की वजह से मोदी मुख्यमंत्री बने रहे थे गुलबर्गा सोसाइटी और गुजरात दंगों के बाद, उनको जब उन्होंने खत्म कर दिया, तो सुरेश पचौरी तो नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो लगा तो मैंने कहा ये मतलब लेख नहीं, नहीं था। खैर नहीं, कुल मिलाकर जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र थमेंगे नहीं। मैं मुद्दा अरुण जी का, मेरे समय समय खत्म है, एक आध लाइन अगर करें तो आप कर दीजिए खत्म। मैं ये कह रहा हूं कि ये नया चरित्र है, इस्तेमाल करो और खत्म करो। सबसे बुरी चीज ये है, और ये नरेंद्र मोदी का डिसाइड किया हुआ है। तो केदार शुक्ला तो बेचारे 2 साल बाद बोले, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में बाकी कहीं न बाकियों में बोलने की हिम्मत नहीं है अरुण जी, बोलने की कहीं हिम्मत नहीं है, बोल दिया। बाकी इतना मादा आज किसी में नहीं है बीजेपी में, तो कम से कम नहीं, आएगा, चाहे वो कांग्रेस से गए, अभी तो आज तो नहीं है, कांग्रेस से गए हों या वहां जो लोग आएगा हैं, संजीव जी, बहुत सबने जल्दी आएगा। फिलहाल तो मुंह सिले हुए हैं, एक दो किसी को दिन कोई रुकिए, आएगा ऐसा मादा भी आएगा कि बात उठेगी। ठीक है, सुब्रमण्यम तो अभी अभी अकेले बोल रहे हैं ना। लोग देखेंगे बोलेंगे, लोग देखेंगे। बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अरुण जी, बात निकली थी केदार शुक्ला से और पहुंच गई वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी तक, और बीच में बाकियों का भी जिक्र हुआ कि वास्तव में जो खून और पसीना बहाते रहे, खासकर जो वास्तविक बीजेपी है, ओरिजिनल बीजेपी, उनके लोगों के हाल तो वास्तव में बहुत पुरसाने हैं, बहुत बुरे। खैर, एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे, जैसा मैंने कहा, निकली तो चर्चा थी केदार शुक्ला से, और केदार शुक्ला से पहुंच कहां तक गई, आपकी अपनी जो भी राय हो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।